नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप सभी अपना मंच। आप सबका अपना मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 23 जनवरी को हम लोग सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये व्यक्ति किस प्रकार से थे और कैसे व्यक्ति थे, जरा सा इनके बारे में आप सब लोग थोड़ा बहुत जाने ही होंगे, समझे ही होंगे, और उनके जीवन के बारे में कहीं ना कहीं आप लोग भी पढ़े होंगे। सच्चाई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि क्या सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि हम लोग एक हिंदी में कहावत है कि होनहार वीरवान को होत चिकने पात, है ना। होनहार वीरवान को होत चिकने पात। जो होनहार है उस वीरवान का, उस व्यक्ति का चिकने पात होते हैं, यानी उनको बचपन से ही लग जाता है कि वो व्यक्ति कुछ बड़ा करने वाला है। सुभाष चंद्र बोस भी शायद कुछ ऐसे ही थे। लेकिन क्या उनके लिए सब कुछ, जैसे कि आजकल हमारे समाज में नेताजी जो कहते हैं हम लोग, नेताजी, तो नेताजी का अर्थ क्या समझते हैं? मतलब कोई व्यक्ति होगा जो नेता टाइप का होगा। नेता टाइप का होगा यानी बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और यानी जो इतना बोल रहा होगा तो वो आदमी का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा। स्वाभाविक बात है, समाज में हमारा कुछ ऐसे ही लोग हैं। लेकिन नेताजी कोई उनको उपाधि मिला, उन्हें कोई ऐसा नहीं कि लोग अचानक से बोलना शुरू कर दिए नेताजी नेताजी नेताजी। और आपको जान के हैरानी होगा, समाज में हमारा भारत के जो जितने भी लोग हैं उन सबके साथ एक बहुत बड़ा, अगर कहें तो समस्या कहे या फिर एक कहे लोगों में गुण है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। वो ये है कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि, मैं बार बार ये पिछले वाले वीडियोस में भी शायद आपको बोला था कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़ जाए, है। ये देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है हमारा, यहाँ पे एक भारत नाम का एक हमारा देश है, प्यारा सा छोटा सा। और समझिए जो इस समय, उस समय जो हमारा देश था, उस समय यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, ये सब साथ में ही थे उस समय। अब सोच करके देखिए कि जो हमारा वो भारत था, भारत जो हमारा देश है, ये सोचिए इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी आज इतना छोटा सा हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। जहाँ तक कि अंग्रेज, जितने भी अंग्रेज थे, उन लोग का एक बहुत बड़ा, एक कहे तो षड्यंत्र था, और उनका एक बहुत बड़ा चाल था कि वो हमारे देश को फूट डालो और शासन करो नीति पर ही वो काम कर रहे थे। और सोचिए इतना बड़ा समस्या हो, उसको एक व्यक्ति थे, एकमात्र व्यक्ति थे जो इस चीज को खत्म कर सके थे। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब आना शुरू हुआ, जब होना शुरू हुआ था, उस समय सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब लोहा गर्म हो उसी समय उस पर वार किया जाए तो लोहा अपना आकार बदल सकता है। अर्थात उस समय उनका कहना था कि अभी जो है सो अंग्रेज बहुत तरफ से घिरे हुए हैं और बहुत तरफ वो मल्टी फ्रंट वार कर रहे हैं। तो अभी हमारे लिए बहुत आसान होगा कि अंग्रेज को हरा करके अपना देश को विजय बनाए, अपने देश को आज़ादी दिलवाएं। लेकिन उसी समय हमारे देश का जो सो कॉल्ड उस समय नीति निर्धारक थे, जो हमारे जो जनताओं का, जो जन का जो बहुत बढ़िया लीडर्स थे, जो नेता थे, अर्थात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और भी जो कुछ जो मॉडरेट थे हमारे कांग्रेस के, वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे। ऐसा नहीं कि सब नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे कांग्रेस चाह रहे थे। इसके लिए आप जान सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो खुद व्यक्ति जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके साथ भी कुछ कुछ सफर चला था, कुछ उनके भी जीवन का कुछ आयाम आया था। वो भी जीते थे, और जीतने के बाद उनका जो नेतृत्व का जो कला था, जो उनके अंदर नेतृत्व का जो एक प्रतिभा था, वो और लोगों से अलग था। और वो जो बात करते थे, वो इतना लॉजिकल और इतना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आपको जानकर हैरानी होगा, मात्र 23 साल के भीतर वो व्यक्ति ICS जो एग्जाम था, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसे उन्होंने क्रैक करके, और पूरे मतलब ऑल ओवर ये जो इंडिया के लिए हो रहा था एग्जामिनेशन, उसमें वो चौथा रैंक लाए। जब आए हमारे यहाँ पर, उनके साथ किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया आप लोग जानते हैं। वो जितना भी चाहे आप लोग पढ़े हैं, चाहे जान रहे हैं, अक्सर हम लोग यही पढ़ते हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिला, उन्हें सपोर्ट अच्छा से। वो व्यक्ति जो कर सकता था, अगर वो व्यक्ति सही में अगर होता, मैं बता दूं, अगर आज़ादी के समय में अगर वो होते, या फिर अगर उनके लीडरशिप के अकॉर्डिंग अगर काम होता, तो हमारा देश बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका होता। और बता दें कि आज जो हमारा देश का स्थिति है, अभी जो मूलभूत समस्या है, वो सब समस्या अगर वो होते तो नहीं होता। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस पल हम लोग, जिस क्षण में अभी, जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सुभाष चंद्र बोस अगर उस समय होते, आज़ादी के समय होते, या सुभाष चंद्र बोस के अगर लीडरशिप के अंदर ही हमारा देश आज़ाद होता, तो फिर हमारा देश आज कैसा होता? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये चीज़ आपको सही लगा, इसमें अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ इंफॉर्मेटिव है, अच्छा चीज़ है, अगर ये चीज़ आप लोग को मालूम नहीं था, या फिर आप लोग को मालूम था कुछ नया जाने, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग और लोगों से भी इसे साझा करें। और मैं खुद के लिए तो नहीं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस को लोग और लोग भी जाने, और लोग भी उन्हें सुने, और
इस तरह का अगर वीडियो और भी आप चाह रहे हैं, कुछ और अलग भी चाह रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताएं। और आप अपना जो भी राय है, आप जो कुछ विशेष जान रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बनाएं। और आपका ये प्रेम वर्ष, जो आपका जो हमारा समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।